राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज डेट है अगस्त महीने की 1 तारीख। आज सैटरडे के दिन बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिन लोगों ने अपना रिजल्ट पोस्ट किया। एक एक करके हम वही चेकआउट करने वाले हैं। एंड इम्पैक्ट जो है वो तो आज या कल तो होगा नहीं, वो मंडे के दिन ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला स्टॉक काफ़ी पॉपुलर है एंड बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये मल्टी डिकेडल स्टॉक है। कंपनी है CDSL, मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। स्टॉक जो है आज 1333 के लेवल पे है एंड बहुत टाइम हो गया CDSL का स्टॉक उतना चला नहीं है। हाई की बात करें तो कुछ समय पहले 1650 रुपये के आसपास था। आज जो स्टॉक है ये 1400 के भी नीचे है। तो एक साल में तो कोई रिटर्न बना नहीं है। अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में पहले तो कंपनी ने रिटर्न दिया, पहले 1.5 साल अच्छा रिटर्न एंड उसके बाद शुरू हुआ गिरावट एंड 1900 रुपये से स्टॉक आज 1400 के बिलो है। बट अच्छी बात यह है कि कंपनी का स्टॉक इसके नीचे ज़्यादा जाता नहीं है। लाइक 1200 पे आता है, फिर स्टॉक में रिकवरी, फिर 1200, फिर रिकवरी। अभी देखते हैं कि रिजल्ट का इम्पैक्ट कैसा होता है नेक्स्ट डे को, एंड उसके लिए हमको पहले रिजल्ट जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बार कंपनी का सेल्स 13% ऊपर, प्रॉफिट 14% ऊपर। अगर इसका कंपटीशन मतलब NSDL की बात करें तो NSDL का सेल्स ग्रोथ तो बहुत अच्छा आया 65%, बट प्रॉफिट उतना ग्रो नहीं हुआ था। 9% का ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में था। अभी NSDL का रेवेन्यू ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अच्छा आया, CDSL से बहुत बेटर आया। एंड दोनों के अंदर आपको एक डिफरेंस भी नज़र आएगा, वैल्यूएशन डिफरेंस। एक 42 के पी पे एंड दूसरा 59 के पी के ऊपर है। तो CDSL थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है इस केस में। NSDL में थोड़ा सा आपको वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखेगा CDSL के कंपैरिजन में। तो क्या CDSL ने अच्छा नंबर पोस्ट किया है या नहीं? सच बताओ तो मेरे को बहुत खास नहीं लगा ये नंबर। देखिए, CDSL मल्टी डिकेडल अपॉर्चुनिटी तो है डेफिनेटली। आज भी इंडिया में बहुत कम लोग निवेश करते हैं मार्केट में एंड ये नंबर आगे जाके बढ़ने वाला है। बट जिस टाइप का वैल्यूएशन बाजार इसको दे रहा है एंड उस हिसाब से जो ग्रोथ कंपनी पोस्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा जो रिस्क रिवार्ड है ना, वहाँ पे मिसमैच हो जाता है। क्वालिटी कंपनी, बाजार इसको प्रीमियम वैल्यूएशन देगा, बट कितना? आप 14% या 15% प्रॉफिट ग्रोथ के लिए कितना PE प्रोवाइड कर सकते हो एक कंपनी को, वो आपको डिसाइड करना है। देखिए, किसी ने अगर बहुत अर्ली लेवल पे निवेश कर दिया है एंड सोच के रखा है कि इसको तो 10 साल तक पकड़ के रखेंगे पोर्टफोलियो में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो कंपाउंडिंग है उसका फ़ायदा उठाइए। बट अभी जो लोग निवेश करना चाहते करंट वैल्यूएशन पे, अगर मेरे को निवेश करना होता तो मैं शायद थोड़ा सा रुक जाता अगर वैल्यूएशन थोड़ा सा गिरे एंड जब कोई खरीदना ना चाहे या मार्केट में क्रैश जैसा सिचुएशन क्रिएट हो, तब मैं प्रेफर करूंगा निवेश करना। क्वालिटी है, डेफिनेटली क्वालिटी है, बट वैल्यूएशन भी बाजार ने अच्छा वाला दे रखा है। अभी देखते हैं आगे का, अगर कोई ग्रोथ गाइडेंस मिले अच्छा कि मैनेजमेंट बताता है कि 25-30% ग्रो करेंगे, तो कोई भी अपडेट मिलेगा आपके साथ शेयर ज़रूर कर देंगे। अगला जो अपडेट है दोस्तों, ये है मुथूट फाइनेंस के ऊपर। मुथूट फाइनेंस का स्टॉक 3.6% आज तो मार्केट बंद है, कल ऊपर गया था। अभी नंबर कैसा आया चलिए देख लेते। जून का अपडेट हुआ नहीं है, मार्च का थोड़ा सा याद दिला देते आपको। तो मार्च में हुआ ये था कि 65% सेल्स ऊपर, 126% प्रॉफिट ऊपर। बहुत अच्छा था नंबर, एग्रेसिव था। एंड अगर इस बार की बात करें तो कंसोलिडेटेड लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज हुआ है 43%, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे आ जाए एंड कंपनी का कंसोलिडेटेड पैट प्रॉफिट ऑफ टैक्स देखे, वो 43% इंक्रीज हुआ है। NPA की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे हो या ईयरली बेसिस पे हो, नेट NPA एंड ग्रॉस NPA दोनों डिक्रीज हुआ है, तो ये भी अच्छा है। मतलब 40% से ज़्यादा ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर एंड एसेट क्वालिटी में सुधार, इम्प्रूवमेंट। तो ओवरऑल अच्छा ही नंबर कंपनी ने डिक्लेयर किया है। अभी इम्पैक्ट कैसा होगा वो तो हमको पता चल ही जाएगा जैसे ही मार्केट खुलता है मंडे को। बट फिर भी दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी क्या है ना कि मुथूट फाइनेंस ये गोल्ड लोन के बिजनेस में, एंड इनका बिजनेस लिंक होता है गोल्ड के प्राइस के साथ। अगर मैं आपको मुथूट फाइनेंस का 1 साल का चार्ट दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। पहले तो स्टॉक चल रहा था, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, बट उसके बाद एक हाई टच किया लगभग 4000 का, एंड 4000 पे हाई टच करने के बाद लगभग 3000 पे आ गया था। एक दिन पहले, 2 दिन पहले भी 3000 पे था, मतलब गिरावट हुआ 25% का। एंड ये जो चार्ट है ना, गोल्ड के साथ इसका रिलेशन बहुत अच्छा है। आप देखिए, अगर गोल्ड का चार्ट ओपन करे तो भी कुछ वैसा ही दिखता है। गोल्ड पहले तो ऊपर जा रहा था तो मुथूट को भी फायदा मिल रहा था। क्यों? क्योंकि इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर बहुत ग्रोथ दिख रहा था, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू बढ़ रहा था। बट उसके बाद जैसे गोल्ड ठंडा पड़ना शुरू हुआ
तो मुथूट का जो स्टॉक का प्राइस है वहाँ पे भी आपको कुछ वैसा ही दिखेगा, ठीक है। एकदम सेम टू सेम चार्ट देखने को मिल रहा है, एकदम आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा रिलेशन है गोल्ड के प्राइस के साथ मुथूट फाइनेंस के चार्ट का। अभी देखते हैं आगे के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ऑफर करता है। अगला कंपनी डिवीज लैब। तो कंपनी डिवीज लैब हो या लॉरस लैब हो, दोनों ने बहुत शानदार रिटर्न बना करके दिए। डिवीज तो आपको 52 वीक हाई पे भी मिलेगा, स्पेशली लास्ट कुछ दिनों के अंदर स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। देखिए कुछ दिन पहले तक भी 6500 पे था, आज 8000 पे चला गया। बहुत बड़ा रिटर्न बहुत कम समय में दिया है। अभी रिटर्न तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट कैसा वो बताओ। तो जून क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है इधर पे ग्रोथ आया 27 और 28% का, प्रॉफिट में ग्रोथ आया 65% का, पीई रेशो 71 का है। अभी डिवीज को हमने देखा है कि प्रीमियम वैल्यूएशन ही देता है बाजार इसको। एंड ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ भी कंपनी ने अच्छा ही पोस्ट किया है। स्टॉक काफ़ी चल चुका है, मे बी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है। अगला कंपनी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। क्लीन साइंस एक बहुत अच्छा कंपनी है, बट एक टाइम पे हमने क्या डिस्कस किया था कि इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव था। आज अगर देखोगे तो 33 के पी के ऊपर आ चुका है स्टॉक, 7800 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी, कर्जा 2 करोड़, एंड कैश की बात करें तो इधर पे 28 करोड़ का कैश है। तो डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड क्लीन साइंस कंपनी का स्टॉक बिल्कुल नहीं चला। हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉक है जो मार्च के लो के बाद बहुत ज़्यादा भाग चुका है, कोई 100% कोई 200% रिटर्न दे रहा है, बट ये स्टॉक बिल्कुल चला नहीं एक साल में। अगर 3 साल की बात करें तो भी आपको सेम ही दिखेगा, बिल्कुल चला नहीं, क्योंकि जो स्टॉक 1600 पे ट्रेड कर रहा था आज वो 800 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 50% से ज़्यादा डाउन है। 5 साल की बात करें तो और लंबा हाई मिलेगा, मतलब ऑल टाइम हाई जो है ना कंपनी का वो 2600 रुपये का है। 2600 रुपये का स्टॉक आज 700 के आसपास आ चुका है, मतलब 50% का स्टॉक में तो उससे भी बड़ा गिरावट देखने को मिला है। ओके, बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ है, बट अच्छी बात यह है कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी काफ़ी नीचे आ चुका है। एंड अगर हम इसका प्राइस टू सेल्स देखें, क्योंकि उस टाइम पे वही देखते थे एंड वो 50 टाइम्स के ऊपर था, लोगों को समझ में आ रहा है कि तब हम इसके ऊपर क्यों उतना बात करते थे। 50 टाइम्स प्राइस टू सेल्स ये नॉर्मल नहीं है, ये जोक नहीं है। कितनी कंपनीज आपको मिलेंगे मार्केट में जिनका प्राइस टू सेल्स आपको 50 टाइम्स मिलेगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि आज अगर मेरा कंपनी 1000 करोड़ का बिजनेस करता है सालाना, तो उस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़। सोच कर देखिए, क्या ये जस्टिफाई हो पाएगा कि 1000 करोड़ का सेल्स करता है 50,000 करोड़ मार्केट कैप। तो प्राइस टू सेल्स बहुत एक्सपेंसिव था इस कंपनी का, एंड वही हमने डिस्कस किया था। एंड आज 50 टाइम्स से गिर के आ चुका है इसका प्राइस टू सेल्स 8 टाइम्स के ऊपर। हाँ, इसका थोड़ा प्राइस टू सेल्स ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मार्जिन जो है वो बाकी कंपनियों से ज़्यादा होता है, बट एक टाइम पे तो 40% से ज़्यादा मार्जिन करता था, आज 36% के मार्जिन पे, बट वो भी ख़राब नहीं है, अच्छा मार्जिन होता है। तो दोस्तों इस बार क्या हुआ, इस बार कंपनी के जून क्वार्टर के सेल्स के अंदर ग्रोथ आता है 10.5%, प्रॉफिट में 5% ग्रोथ। मतलब ऐसा नहीं कि शॉक कर दिया या सब लोग रिजल्ट देख के, कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेशन था, कुछ ऐसा ही नंबर पोस्ट किया। इतना गिरने के बाद मार्केट का एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम हो जाता है, एंड बहुत ही बढ़िया नंबर है ऐसा नहीं है। कंपनी का नंबर ठीक ठाक है ऐसा ही सोचा गया था। अभी अगर कुछ गाइडेंस शॉकिंगली बहुत अच्छा आ जाता है तो बढ़िया रहेगा, एंड मेरे को मिलेगा इन्फॉर्मेशन तो आपको प्रोवाइड कर ही देंगे। अब देखिए ना, एक एक दिन में कितने सारे कंपनीज का जो इन्फॉर्मेशन अब तक हम पहुंचा रहे। जैसे कि आज हमने मॉर्निंग के टाइम पे जो अपोलो पाइप है उसके ऊपर डिटेल में बात किया, उसके बाद जो सेकंड वीडियो था वहाँ पे एक साथ 4 कंपनी को कवर किया, उनके ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर बात किया। अब तक हमने बहुत सारे कंपनीज का ग्रोथ गाइडेंस ऑलरेडी कवर कर लिया है, आगे और भी करने वाले हैं। तो इसी वजह से चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड दोस्तों एक और बात कि आज के दिन हमने जो यूट्यूब मेंबरशिप है वो लॉन्च किया है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, ये सारा कुछ मिलेगा। हाँ, किसी ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में कि अभी आप अपनी मेंबरशिप लॉन्च किया है तो आपका जो कंटेंट का क्वालिटी है वो गिर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है वो आप मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे अभी से। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि मेंबरशिप हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मेंबरशिप ऑलरेडी हम चलाते आ रहे काफ़ी टाइम से, जो कि टेलीग्राम पे था। वो एक मैनुअल प्रोसेस था, लोगों को हर महीने मैनुअली पे करना पड़ता था। यूट्यूब में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, तो इस वजह से हमने मेंबरशिप को टेलीग्राम से यूट्यूब में हम लेकर आए, यही डिफरेंस है। अदरवाइज जैसा कंटेंट अभी आपको मिल रहा है वैसा ही कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आप ही से ये चैनल बना है, एंड जो यहाँ पे फ्री में वीडियो देखते हैं, एंड आप लोग हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको आगे भी मिलेगा।
अगला कंपनी अब APL अपोलो ट्यूब्स एंड कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़, 42 का PE रेशो, ROC रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत हेल्दी। ये क्वालिटी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली, बट जो स्टॉक है ये काफ़ी टाइम से चला नहीं है। टॉप था 2300 का एंड आज वो 1800 पे आके ट्रेड कर रहा है, मतलब गिरावट है एंड स्टॉक चला नहीं है काफ़ी टाइम से। क्यों? क्योंकि शायद मार्केट को पहले से ही पता चल गया था कि कंपनी का नंबर अच्छा नहीं आ सकता है शायद। तो सेल्स लास्ट क्वार्टर, मतलब ये मार्च का हम देख रहे हैं, मार्च में 14% ऊपर गया था, प्रॉफिट 20% ऊपर गया था। बट अगर इस बार की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर सिंगल डिजिट ग्रोथ 8.5%, प्रॉफिट के अंदर आया 11% ग्रोथ, मतलब कम है राइट। APL अपोलो एक जो क्वालिटी कंपनी, उसने ऐसा नंबर पोस्ट किया, ये नॉर्मली होता नहीं है, तो काफ़ी रेयर केस है। एंड ग्रोथ तो है बट थोड़ा ज़्यादा होता तो बेटर होता। अभी देखते हैं बाजार का रिएक्शन, बट ये क्वालिटी कंपनी अगर कोई भी टाइप का गिरावट होए ना, वो आई थिंक कि इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगला कंपनी लैटिन व्यू एनालिटिक्स एंड 316 रुपये पे स्टॉक है आज इसका, 6500 करोड़ मार्केट कैप, 33 PE रेशो, डेट टू इक्विटी जो है बहुत ही कंट्रोल में। अभी लैटिन व्यू का अभी जो स्टॉक है ना, ये चला नहीं है। थोड़े समय पहले जो 500 पे था, आज 300 के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। तो लैटिन व्यू कंपनी का सेल्स इस बार ऊपर गया 24%, बहुत अच्छा। बट जो अच्छा नहीं हुआ वो है प्रॉफिट, क्योंकि 1% कंपनी का प्रॉफिट डाउन गया, 33-34 का है PE रेशो एंड प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर हम सबसे पहले मार्जिन देखें, सॉरी ये मार्च का हम देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये मार्च का है लेटेस्ट वाला। रेवेन्यू ऊपर जाता है 21%, बहुत अच्छा। उसके बाद अगर हम EBITDA ग्रोथ देखें तो वो 12% का है YoY बेसिस पे। देन अगर देखें पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो ग्रो ही नहीं हुआ एंड 6% इस बार नीचे गिर गया। तो क्या ओवरऑल नंबर को हम अच्छा कह सकते हैं? आंसर है शायद नहीं, क्योंकि रेवेन्यू में तो अच्छा ग्रोथ है 21% का, बट लास्ट क्वार्टर भी प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ था, इस क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम सबसे पहले मार्जिन देखें तो एक साल पहले मार्जिन था 21.37%, इस बार 19.7%। क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का मार्जिन डाउन, ये सबसे बड़ा रीज़न बन गया कि मार्जिन डाउन तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ। तो लैटिन व्यू का ओवरऑल नंबर कुछ खास नहीं आया, बहुत अच्छा हम इसको नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे कंपनीज जिन्होंने सैटरडे के दिन अपना रिजल्ट पोस्ट किया है, बाकी इम्पैक्ट हमको मंडे के दिन देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब में, या आप अगर हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।